एक बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया के सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को, क्योंकि फॉक्सकॉन जिसने गुजरात में सितंबर 2022 में 19.5 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट किया था और एक जॉइंट वेंचर बनाया था वेदांता ग्रुप के साथ, उससे वो पुल आउट हो रही है, निकल रही है। उसने इस बात की घोषणा कर दी है और जिसकी पुष्टि जो है भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी की है। क्या है पूरा मैटर, क्या इसके पीछे कारण रहे जिसके चलते ये जो है पुल आउट हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। अभी हाल ही में मैक्रॉन जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, भारत में उसने प्रोडक्शन शुरू करने की बात की है। फिर फॉक्सकॉन और अभी ताइवान ने 3-4 दिन पहले ही जो है मुंबई में अपना तीसरा ऑफिस खोला है। इसके बावजूद इस तरीके का निर्णय आया है। क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों को हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या वजह रही है, क्योंकि क्या इसके पीछे, जैसा कि राजीव चंद्रशेखर जी जो है मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि विड्रॉल ऑफ फॉक्सकॉन फ्रॉम इट्स जेवी विद वेदांता चेंजेस नथिंग अबाउट द इंडिया सेमीकंडक्टर गोल्स, नॉट ए थिंग। उन्होंने हालांकि इस बात का भरोसा दिलाया है कि जो भारत का सेमीकंडक्टर का जो लक्ष्य है, गोल है, उसको वो प्रभावित नहीं होगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये सेटबैक आया है। एक 19.5 लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये प्रोजेक्ट था भारत में। इसमें हज़ारों लाखों जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती और एक भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग जिसमें भारत कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, वो उस पर भी एक झटका लगा है। क्या फैक्टर हो सकते हैं? क्या चाइना फैक्टर काम कर रहा है? क्या चाइना के प्रेशर के चलते जो है फॉक्सकॉन जो है भारत से वापस जा रहा है? या एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि यूरोप की एक बहुत बड़ी जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग मेकर है, उसके चलते ऐसा कुछ हुआ है? या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के डेवलपमेंट के लिए और उनके प्रोडक्शन के लिए लाई गई थी, उसके चलते इस तरीके का यह मैटर सामने उभर के आया है। हम सभी जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इतना बड़ा सेटबैक कैसे आया। चूंकि जैसा कि मैंने अभी बताया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है आईटी राजीव चंद्रशेखर जी ने फॉक्सकॉन के डिसीजन को बताया है कि वो विड्रा कर गए हैं इस ज्वाइंट वेंचर से जो कि वेदांता ग्रुप का था के साथ था। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ भरोसा भी दिलाया है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया के जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन गोल्स हैं उस पर नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा टेम्परेरी सेटबैक तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग प्लान के लिए है, चिप मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के लिए है, क्योंकि इंडिया ने प्लान कर रखा है कि 2028 तक वो लगभग 80 बिलियन डॉलर जो है वो चिप इंडस्ट्री से जो है अर्न करना चाहता है, अपना मार्केट ग्रोथ करना चाहता है। लेकिन फॉक्सकॉन ने 19.5 बिलियन के इस प्रोजेक्ट से अपने को बाहर किया है और वेदांता ग्रुप के साथ इनका ये जॉइंट वेंचर था और वेदांता जो है मेटल से आयल तक सभी क्षेत्रों में काम कर रही थी और पहली बार उन्होंने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपने एवेन्यूज को खोलने का प्रयास किया था। हालांकि वेदांता ने कहा है कि वो उनके साथ कई और भी जो कंपनीज हैं जो चिप के क्षेत्र में हैं, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जानी पहचानी नाम रखती हैं, उनके साथ वो डिस्कशंस कर रहे हैं और शीघ्र ही वो इस दिशा में नई घोषणा कर सकते हैं। फॉक्सकॉन ने कहा है कि वो जो है इस तरीके के वेदांता के साथ अपनी जो उनका प्लान था सेमीकंडक्शन प्रोडक्शन का, उस प्रोसीडिंग से वो पीछे हट गए हैं और फॉक्सकॉन इज वर्किंग टू रिमूव द फॉक्सकॉन नेम फ्रॉम व्हाट नाउ इज फुल्ली ओन एंटिटी ऑफ वेदांता। फॉक्सकॉन की तरफ से जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि फॉक्सकॉन अपना नाम हटा रहा है, जो कि पूरी तरीके से फुल्ली ओन है, यानी 100% जो शेयर होल्डर है वो वेदांता का है और उससे वो अपने को हटा रहे हैं, उसमें उनका कोई भी स्टेक होल्डर नहीं है। और फॉक्सकॉन ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड है, मतलब दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ अब आगे नहीं बढ़ने जा रहे हैं। तो फॉक्सकॉन हैज नो कनेक्शन टू द एंटाइटी एंड एफर्ट्स टू कीप इट्स ओरिजिनल नेम विल कास्ट कंफ्यूजन फॉर फ्यूचर स्टेक होल्डर्स। हान हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप ने ये बात कही है, यानी वो कोई भी इस तरीके का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं जो कि स्टेक होल्डर्स को कंफ्यूज करे कि ओरिजिनल नेम जो है जो कि वेदांता ग्रुप के साथ ऐड हुआ था जॉइंट वेंचर ग्रुप में, वो क्रिएट कर सकता है, तो वो अपने नाम को हटा रहे हैं। इसलिए पूरा उनका एक स्टेटमेंट है। और वेदांता ने ये जो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सितंबर 2022 में ये पूरा डील हुआ था
19.5 बिलियन डॉलर का था। इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा इंडियन रुपीस में था, जिसमें एक सेटअप करना था सेमीकंडक्टर फाउंड्री को। फाउंड्री एक्चुअल में एक प्रकार का कारखाना होता है, और जहां धातु को, हम मेटल को पिघलाते हैं, फिर तरल धातु को जैसे सांचे में डाला जाता है, ठीक इसी तरीके से इसकी भी सेमीकंडक्टर की भी फाउंड्री होती है, जहां पर ये सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। हालांकि इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, और ये गुजरात में किया जाना था, जहां से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी है। और ये एक बड़ा अचीवमेंट था, गुजरात के लिए था, पूरे देश के लिए था, राष्ट्र के सम्मान के लिए था। लेकिन ये एक झटका लगा है, और निश्चित रूप से जैसी मैंने ये देखा, तो मैं भी पूरी तरीके से शॉक्ड हूँ। एक इंडियन होने के नाते मुझे भी एक झटका लगा है कि हमारे जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एम्बिशंस और ड्रीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन उसको एक झटका आया है। और फिर फॉक्सकॉन जो है, एक्चुअल में फॉक्सकॉन के बारे में भी जान लेते हैं कि ये एक ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेकर है। ये खुद ग्लोबल जो है चिप का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चिप को बनवाती है। तो पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है। और दूसरा ये कि इसका जो मेन काम है, जिसके लिए ये जानी जाती है, वो है असेंबलिंग है आईफोन्स की और दूसरे जो एप्पल्स के प्रोडक्ट्स हैं। और फॉक्सकॉन ने ये भी कहा है कि इंडिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहेगा ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले समय में, जब इंडिया में ये ग्रो करेगी इंडस्ट्री। और सोर्सेस ये बता रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जो ताइवान बेस्ड कंपनी है, जो पुल आउट कर गई है फॉक्सकॉन, वो गवर्नमेंट रेज्ड कुछ क्वेश्चंस थे इंसेंटिव स्कीम के ऊपर लेकर के। तो एक फैक्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि जो कंपनियां थी, वो इंसेंटिव स्कीम के ऊपर लेकर जो चिप प्रोडक्शन की थी, उससे कुछ वरी हुई है, और जिसके चलते वो पुल आउट हुई हैं, ऐसा सोर्सेस कह रहा है। क्योंकि एक एप्लीकेशन सबमिट की गई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, जिसमें 50% प्रोजेक्ट कास्ट जो है कवर करने की बात की गई थी, और लगता है वो शायद गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई थी, और इसमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है कवर किया जाना था। और बाद में हालांकि इसमें और भी दूसरे सेक्टर्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत था। और इससे में ये एक्चुअल में जो एक नेशनल पॉलिसी आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, उसके अंतर्गत ये पूरी योजना थी, और इसमें इंसेंटिव दिया जाना था 4 से 6% जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, इंडियन कंपनीज हो सकती हैं, भारत में रजिस्टर्ड हो सकती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं, और उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद अप्लाई करना था इस स्कीम के लिए। पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो ज्वाइंट वेंचर पर एक अनसर्टेनिटी सी आ रही थी, क्योंकि जो एक यूरोपियन कंपनी जो है ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार का दबाव था, और ये कार्य करने में कंपनी सक्षम नहीं हो पा रही थी। क्योंकि फॉक्सकॉन खुद भी एक जो है कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर कंपनी है, जिसके चलते वो दबाव से बाहर आने के लिए उसने इस प्रोजेक्ट से अपने को बाहर कर लिया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। एक्चुअल में जो ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो यूरोप की चिप मेकर कंपनी है, और यूरोप की सबसे बड़ी चिप कंपनी मानी जाती है। और इसके साथ जो है टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए बातचीत चल रही थी फॉक्सकॉन और वेदांता की, जो कि डेडलॉक हो गया, और जिसके चलते ये सारा विवाद सामने उभर करके आ रहा है। एक्चुअल में जो ST माइक्रो है, वो डच मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसी के साथ साथ इसका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच इटालियन ओरिजिन है। इसका हेडक्वार्टर जो है प्लेन लेस्ट ओटोआस, जो कि जेनेवा के करीब है, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर है। और ST से जो लार्जेस्ट यूरोपियन सेमीकंडक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और डिज़ाइन करती है, उसके साथ एग्रीमेंट ना हो पाने के चलते ही ये डेडलॉक आया। और फिर ये दोनों का एक्चुअल में ये जो ST माइक्रो है, इन दोनों कंपनियों का फ्रेंच और इटालियन का बाद में मर्जर हुआ गया था 87 में, थॉमसन सेमीकंडक्टर्स ऑफ फ्रांस और SGS माइक्रो इलेक्ट्रॉनिका ऑफ इटली, जिसके चलते ST माइक्रो जो है, जो कि डच मल्टीनेशनल कंपनी के तौर पर अब है, वो अस्तित्व में आई थी। तो कुल मिलाकर के जो भारत का पर्सपेक्टिव है $80 बिलियन 2028 तक, उसको एक झटका लगा है, सेटबैक लगा है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है चाइना ने भी जो है गैलियम और जर्मेनियम, जो कि रॉ मटेरियल्स हैं सेमीकंडक्टर्स के बनाने के लिए, उस पर उसने रोक लगा दी है, लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया, और ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से उभर के आ रही हैं कि जिससे लगता है कि इंडिया के जो सेमीकंडक्टर एम्बिशंस हैं, उसको कहीं ना कहीं कर्टेन करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं
भारत को के प्रयास को रोकने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो भी नई रिपोर्ट्स आती हैं हम आपको नए वीडियो के साथ अपडेट करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।